इस अनिश्चित दुनिया में भगवान बुद्ध का ज्ञान आत्मज्ञान पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से माइंडफुलनेस विकसित कर सकते हैं, जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। सच्चा सुख और शांति पाने के लिए ध्यान को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। भविष्य अनिश्चित है, भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना उन चीजों से वंचित करने का कार्य करता है जो वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके ही हर काम हम अच्छे से कर सकते हैं और हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके आप अभी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जो हो चुका है उसे छोड़ दें, उसके प्रति अपना लगाव छोड़ दें। अब की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यह पल अनंत संभावनाओं को खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रत्येक पल का आनंद लें, प्रत्येक पल में उपस्थित रहें। यात्रा शुरू करें और सत्य को खोजें। हम अक्सर संकोच करते हैं किसी विचार की पूरी तरह खोज करने में और नए रास्ते का पीछा करने में हम डर जाते हैं। हमारे पास सत्य और ज्ञान करने की इच्छा हो सकती है, पर हम अपना पहला कदम नहीं उठाते। पहला कदम नहीं उठाएंगे तो सत्य के मार्ग पर प्रगति नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली शुरू करने का कोई सही समय नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें यह यात्रा शुरू करनी है बिना किसी डर के, किसी देरी के। जैसे एक मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकता। आध्यात्मिकता के प्रकाश के साथ जीवन को रोशन करें। यह हमारे अंदर अर्थ, उद्देश्य और शांति खोजने के बारे में है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता देखना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों और खुद के प्रति अधिक दयालु हो जाते हैं। जिंदगी को पोषण देने के लिए ध्यान साधना रोज करें। शांति आपके अंदर से शुरू होती है। शांति खोजना खुद के बाहर खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके अंदर देखने के बारे में है। बाहरी दुनिया व्याकुलता और अस्थायी राहत प्रदान करती है, लेकिन सच्ची शांति केवल हमारे स्वयं के अस्तित्व के अंदर से पाई जाती है। शांति मन की एक स्थिति है जिसे हम आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विकसित करते हैं। इसके लिए हमें बाहरी परिणामों के प्रति लगाव को छोड़ने और अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाएं। ऐसा करने से हमें पता लगेगा कि सच्ची शांति हमारे अंदर ही मौजूद है। क्रोध एक शक्तिशाली भावना हो सकती है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इसके परिणाम भी हो सकते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हम खुद ही सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। क्रोध से हमारे अंदर उथल पुथल पैदा हो जाती है। क्रोध को एक गर्म कोयले के रूप में सोचें जिसे आप अपने हाथों में पकड़े हैं। जितनी देर आप इसे पकड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपका हाथ जलाएगा। हमें क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। हमें इससे निपटने के लिए तरीके खोजने चाहिए। एक कदम पीछे लेना, सहानुभूति का अभ्यास करना और समझ की तलाश करना क्रोध को रोकने में सहायक हो सकते हैं। कोयले को छोड़ दें और उसके बजाय शांति चुनें। अपने आप को जीतें। कल्पना करें आप एक लड़ाई में हैं, लेकिन यह लड़ाई बाहर के किसी दुश्मन से नहीं, आपके अंदर ही चल रही है। यह लड़ाई किसी भी अन्य लड़ाई की तुलना में कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है। इस पर विजय प्राप्त करना अंतिम जीत है। यह 1000 लड़ाइयों को एक साथ जीतने जैसा है। इस जीत को आपसे कभी नहीं छीना जा सकता, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतों द्वारा भी नहीं। तो तैयार हो जाओ, आज ही खुद को जीतना शुरू करो।